भारत की प्राचीन धरती पर जहाँ साधना और ध्यान की परंपरा गहराई से जुड़ी है, वहाँ एक गांव था जहाँ एक साध्वी और उसकी बेटी रहते थे। साध्वी का नाम राधा था और उसकी बेटी का नाम उर्मिला। उर्मिला के जीवन में एक जिज्ञासा और शांति की खोज थी और राधा ने उसकी यह यात्रा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शुरू की थी। राधा की पूरी जिंदगी ध्यान और साधना में बसी हुई थी। वह हमेशा ध्यान में रहती थी और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन राधा ने अपनी बेटी उर्मिला को कहा, बेटी, तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हें खुद को जानना होगा और अपनी आत्मा को समझना होगा। उर्मिला ने अपने माता की बातों को गंभीरता से सुना। वह जानती थी कि जीवन केवल भौतिक सुख साधनों का नाम नहीं है, बल्कि इसे गहराई से समझना और आत्मज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसी प्रेरणा से उर्मिला ने ध्यान और साधना की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उर्मिला ने अपने गांव से दूर एक शांतिपूर्ण आश्रम में रहने का निर्णय लिया। वहां उसने ध्यान की विधियों को सीखा, जिनमें प्राणायाम, मन की शांति और आत्मनिर्माण शामिल थे। हर दिन उर्मिला सुबह जल्दी उठकर ध्यान करती और स्वयं को समझने का प्रयास करती। उसने महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन में है। एक दिन उर्मिला ने ध्यान के दौरान एक दिव्य अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा का अस्तित्व अनंत है और शरीर केवल एक अस्थायी वस्त्र है। उसने देखा कि सभी जीवित प्राणियों का अस्तित्व आपस में जुड़े हुए हैं और जीवन का उद्देश्य एक दूसरे की भलाई करना है। इसके बाद उर्मिला ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि बुद्ध ने दुख और सुख के बीच के अंतर को समझने की बात की है और यही आत्मज्ञान की कुंजी है। उसने पाया कि जब हम अपने भीतर के दुख को पहचानते हैं और उसे समझते हैं, तो हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। उर्मिला ने अपने अनुभवों और शिक्षाओं को अपनाकर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उसने देखा कि हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या गरीब, अपनी समस्याओं और दुखों का सामना कर रहा है। इसलिए उसने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव लौटकर लोगों को ध्यान और आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों का संग्रह नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करना भी है। उर्मिला की शिक्षाओं और उसकी संवेदनशीलता ने गांव के लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने ध्यान और साधना की विधियों को अपनाया और अपनी जीवन शैली में सुधार किया। गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बना। लोग अब एक दूसरे के साथ सहयोग और प्यार से पेश आते थे। उर्मिला की कहानी ने ये सिखाया कि आत्मज्ञान और शांति की खोज में खुद को जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसे दिशा दी और उसकी यात्रा को सार्थक बनाया। उसकी प्रेरणा से गांव में एक नई जागरूकता और समृद्धि का संचार हुआ। उर्मिला ने दिखाया कि सच्चा सुख और शांति भीतर से ही प्राप्त होती है और इसे पाने के लिए हमें आत्मा की गहराई में उतरना होता है।